नमस्कार सभी का। आज के हमारे क्लास में हम जानेंगे कि जो डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें पेंडुलम्स एंड स्कैनर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन एडिशन जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, भूमि के नीचे जितने भी रेडिएशंस है वो किस प्रकार के होते हैं, उनके क्या रेमेडीज हम करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं एंड उनसे क्या सिम्टम्स आते हैं। इन एडिशन लगभग हम कोई भी रेमेडीज यूज करते हैं तब उसका एक परसेंटेज जाना कि ये रेमेडी काम करेगा नहीं करेगा, ये सभी आज हम क्लास में जानेंगे। सबसे पहले आता है पेंडुलम। पेंडुलम बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके नीचे मास दिया गया है, एक वेट दिया गया है, उसे स्ट्रिंग से होल्ड किया गया है। पेंडुलम दो प्रकार के आते हैं। सबसे पहला आता है मेटल्स के बनाए हुए और दूसरे आते हैं क्रिस्टल्स। मेटल्स की बेसिकली अर्थ एलिमेंट है, ब्रास का ज्यादातर बनाया जाता है क्योंकि हम बेसिकली जो भी एनर्जी सेंस करते हैं वो ऑन द प्रेजेंस ऑफ अर्थ पे ही करते हैं। क्रिस्टल पेंडुलम्स भी यूज किया जाता है एनर्जीज को सेंस करने के लिए। जब आप ब्रास यूज करते हैं पेंडुलम तो हाईएस्ट वास्तु कंसलेंट यूज करते हैं। क्रिस्टल के जो पेंडुलम्स है जब आप यूज करेंगे तो उनको रेगुलरली क्लींस करना जरूरी है। यानी जब आप उसे क्रिस्टल का यूज करते हैं तो क्रिस्टल अपने अंदर नेगेटिव एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता है, तो उन एनर्जीज को रिमूव करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होता है, वरना पेंडुलम का जो आंसर्स है वो नेगेट हो सकता है या फिर गलत आ सकता है। सो पेंडुलम, सबसे पहले जो पेंडुलम है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली जितने भी यूनिवर्स के क्वेश्चंस हैं वो सब जानता है। पेंडुलम यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। इसी कारण पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टाइप के क्वेश्चंस को आप इसे क्वारी कर सकते हैं, यानी जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वो आप इनसे पूछ सकते हैं। पेंडुलम ज्यादातर यस एंड नो के लिए ही यूज किया जाता है। यस जानने के लिए बेसिकली पेंडुलम बेसिकली यस एंड नो के द्वारा ही आपको जवाब देंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको यस है या नो, तो पेंडुलम दो टाइप से प्रोग्राम किए जाते हैं। सबसे पहला प्रोग्रामिंग होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा टाइप का प्रोग्रामिंग होता है लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन। जो क्लॉकवाइज है, जो क्लॉकवाइज रोटेशन एक पेंडुलम का, बेसिकली जब आप क्वेश्चन करेंगे अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इसका मतलब है यस, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तब इसका मतलब है नो। एंड इसी तरह जो सेकेंड सेट आता है, यानी अगर ये अप एंड डाउन रोटेशन है तब इसका मतलब है यस। अगर पेंडुलम लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है तो इसका जो जवाब है वो है नो। सो पेंडुलम को सबसे पहले टेस्ट किया कैसे जाता है। जब आप किसी भी पेंडुलम को पकड़ते हैं तब आपको जो इंडेक्स फिंगर है इसे यूज करना है। इंडेक्स फिंगर बहुत ही सेक्रेट फिंगर माना जाता है। जो आपका इंडेक्स फिंगर है इसे तिलक या फिर माला चैंटिंग करते समय यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर आपके हैंड के जो नर्व्स है उनके द्वारा आपको आंसर मिल पाता है। तो जब आप एक पेंडुलम पूछते हैं तो उसे इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, यानी इंडेक्स फिंगर आपको यूज करना है। एंड इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका जो प्रोग्रामिंग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक वाइब्रेशंस क्रिएट करता है नर्व्स के द्वारा, एंड उन वाइब्रेशंस के द्वारा आपको पता चलता है कि आपका जो सवाल है उसका आंसर यस है या फिर नो। पेंडुलम्स जानने के लिए और पेंडुलम चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। पेंडुलम चार्ट्स बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो और ज्यादा फोकस करने में एंड कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपके क्वेश्चन पूछते समय अगर आपको दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन है तब आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि एग्जांपल से मैं मेरा एक क्वेश्चन करता हूं कि मेरा नाम हर्ष है या नहीं, यानी हर्ष जैन है या नहीं। अब इस सिचुएशन में अगर मैं किसी और थॉट प्रोसेस में चला जाऊं कि मेरे को कुछ और करना है या फिर ये करना है, तब ये जो आंसर होगा वो गलत हो सकता है। इसी कारण जब भी आप पेंडुलम से क्वेश्चन पूछते हैं तो एकदम फोकस्ड होना जरूरी है। जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं उस पर फोकस होना जरूरी है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि आपको बयास होना जरूरी है। बयास मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर आपको नहीं पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि जैसे मेरा नाम हर्ष जैन है या नहीं, तो इसमें क्या है, मेरा माइंड में ऑलरेडी फिक्स्ड है कि मेरा नाम हर्ष जैन है, तो इसमें कितने बार भी पूछ लो हर्ष जैन पे हमेशा ये यस कहेगा। बट कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो इसका आंसर आपको नहीं पता है एंड अगर आपने माइंड में ऑलरेडी फिक्स कर लिया कि इसका आंसर ये है, तब पेंडुलम आपके माइंड के अनुसार ही वो आपको आंसर देगा। इसी कारण कहते हैं कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तब उसका आंसर आपको पता नहीं होना चाहिए, आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आपको कुछ पता ही नहीं है एंड फिर आप क्वेश्चन करें, तब जाके कोई भी डाउजिंग मटेरियल, चाहे वो पेंडुलम हो या फिर स्कैनर्स हो, उनके सही आंसर्स आपको मिल पाएंगे। ऑलरेडी आपको आंसर माइंड में फिट है एंड वो आप क्वेश्चन करेंगे तो वही सेम आंसर डिलीवर होगा। जैसे कि जब आप कोई घर का रेमेडीज करते हैं, ब्रह्मस्थान फाइंड आउट करते हैं,
तो इस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एकदम थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इसका आंसर नहीं पता है एंड मैं इससे पूछ रहा हूं। ऑलरेडी आप अज्यूम कर रहे हैं कि इसका यही आंसर है, तो पेंडुलम भी वही आंसर आपको देगा। तो इसी कारण जब आप पेंडुलम या स्कैनर यूज करते हैं तब आपको बयास होना जरूरी है, यानी आपको आंसर्स नहीं पता होना चाहिए एंड आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। पेंडुलम्स बेसिकली जैसे पेंडुलम अलग अलग चार्ट्स आते हैं जिसके द्वारा हमारा जो आंसर का परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। समटाइम्स क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं अगर हमारे सामने एक इमेज हो तो वो जल्दी हमारा फोकस अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कि पेंडुलम चार्ट्स में सबसे पहले आता है 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स में क्या है, फायर, वुड, मेटल, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। अब जैसे मेरे को किसी घर का तत्व पूछना है कि इस घर में कौन सा तत्व स्ट्रांग है या कौन सा तत्व दूषित है, तब इस सिचुएशन में मैं डायरेक्ट उस चार्ट पे पेंडुलम मूव कर सकता हूं, यानी ये जो सेंटर पॉइंट है इसे फिर चार्ट के सेंटर में लेके आना एंड फिर मैं इसको क्वेश्चन करूंगा। ये जिस तरफ रोटेट होगा वो मेरा आंसर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, जैसे भी चार्ट्स नहीं है बट कि मेरा जो घर है एट द प्रेजेंट इसमें कौन सा एलिमेंट स्ट्रांग है या कौन सा वीक है। तो इसमें जिस तरफ वो रोटेट होगा या जिस तरफ वो स्लाइड करेगा मेरे को उसका एक नोट करना पड़ेगा एंड मेरे को उससे रिलेटेड जो डायरेक्शंस है उनको एक बार चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका फायर एलिमेंट दिखा रहा है तो साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ डायरेक्शन आपको चेक करना है, यानी यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज होने से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसी तरह जो बाकी के चार्ट्स है जैसे 9 प्लैनेट पेंडुलम चार्ट्स, इससे 9 ग्रह या 9 प्लैनेट की जो वाइब्रेशंस है उसका आपको पता चल जाता है। इसी तरह आपके लकी अल्फाबेट्स हो गए, आपके ह्यूमन ऑर्गन्स हो गए, इनसे रिलेटेड भी चार्ट्स दिए गए। कौन सा बिजनेस एंड करियर आपको चूज करना चाहिए उसका भी चार्ट दिया गया एंड परसेंटेज ऑफ वर्क। बेसिकली क्या होता है, जब हम पेंडुलम से जवाब पूछते हैं तब अगर हमारे सामने एक रिटर्न फॉर्म होता है, एक ड्राइंग फॉर्म होता है, तो हमारा पूरा फोकस उसी पे ही रहता है। तो इसी कारण चार्ट्स डेवलप किए गए ताकि क्वेश्चन करते समय आपका थॉट में दूसरा मैसेज ना आए, ताकि एकदम आप क्लियर हो कि मेरे को ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पूछना है, वो सब आपके सामने मेंशन है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ वर्क, इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो कितना प्रतिशत चांसेस है कि वो सक्सेसफुल हो या फिर वो फेल हो, तो इसके द्वारा आप पूछ सकते हैं। इन एडिशन आते हैं हीलिंग चार्ट्स। हीलिंग चार्ट्स बेसिकली क्या है कि जब आप पेंडुलम को यूज करते हैं तो इससे पहले ये कनेक्ट होना जरूरी है, आपसे एनर्जाइज होना जरूरी है, क्योंकि अगर पेंडुलम से कनेक्ट नहीं हुआ है तब आपको उसका रिजल्ट नहीं पता चलेगा। तो इसी कारण कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हीलिंग एनर्जी चार्ट्स दिए गए, या फिर 2 से 3 अलग अलग मेथड्स हैं जिनको आप यूज करके पेंडुलम्स को अपने द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। पेंडुलम को कनेक्ट करने का जो सबसे फास्ट तरीका होता है वो होता है सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त, यानी जो 4 AM to 5 AM का टाइम पीरियड है। इस टाइम आप उठ के अगर आप अपने पेंडुलम के साथ टाइम बिताते हैं या फिर उसको एनर्जाइज करते हैं, उनके साथ मंत्रास चैंट करते हैं, तो पेंडुलम या फिर कोई भी अदर डाउजिंग मटेरियल आपसे जल्दी कनेक्ट हो जाता है। इसके लिए बेसिकली आपको अपने लेफ्ट हैंड पे पेंडुलम प्लेस करना है, इसको राइट हैंड से कवर करके जिस इष्ट देवता को आप मानते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनका मंत्रास आप चैंट कर सकते हैं ताकि ये पेंडुलम जल्दी से जल्दी हमें कनेक्ट हो। अब वेरिफिकेशन टाइम। वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है कि ये पेंडुलम मेरे से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि समटाइम्स हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा सवाल करते हैं जो हमें आंसर ऑलरेडी पता है, जैसे मेरा नाम क्या है, मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूं, मैं कौन सी सिटी में रह रहा हूं। ये आंसर्स ये हमारे माइंड में कनेक्टेड है, तो जो हम सोचेंगे वही आंसर आपको डिलीवर होगा। बट जब हम कोई रेमेडीज यूज करते हैं किसी घर में या फिर कोई एनर्जी स्कैन करते कि ये यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब इस सिचुएशन में ये कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसे पता लगाने के लिए आप सॉल्ट थियरी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ग्लास बॉल ऑफ सॉल्ट आपको अपने किसी भी फैमिली मेंबर को कहना है कि वो घर के किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी कोने में छुपा दे, एंड फिर आप अपने पेंडुलम्स के द्वारा या स्कैनर्स के द्वारा उसे डाउज करके, एनर्जी चेक करके अगर आप एग्जैक्टली उसे फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने अपने पेंडुलम से कनेक्शन बिल्ड कर लिया है एंड आप इसे अपने दूसरे प्रोफेशन के लिए यूज कर सकते हैं। पेंडुलम्स बेसिकली, जैसे मेरे पास एक रेफरेंस प्लान है, इस प्लान में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे आपके सामने एक नक्शा दिया गया है, इस नक्शे में बेसिकली क्या होता है, ये ब्रह्मस्थान यानी घर का जो सेंटर पॉइंट है वो कहां पे है। तो ये ब्रह्मस्थान जो फाइंड आउट हुआ ये सही है या गलत है, इसे हम पेंडुलम्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी सिंपली आप अपने जो प्लान है इस पे आप स्कैन कर सकते हैं कि ये जो ब्रह्मस्थान है ये सही है गलत। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दे इसका मतलब जो प्लान है वो एकदम सही है। ब्रह्मस्थान जो आपका मिड पॉइंट है, आपने जो फाइंड आउट किया है वो एकदम सही है
एंड आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो टॉयलेट इफेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे एक टॉयलेट आ गया, यहाँ पे एक टॉयलेट आ गया, ये नेगेटिव क्रिएट कर रहा है यानी नेगेटिव एनर्जीज है या नहीं, या हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर रेमेडीज में हमें कौन सा धातु या कौन सा रेमेडी करके इसको सॉल्व करना चाहिए, ये पेंडुलम के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में एक टॉयलेट आया हुआ है, इसमें हम पूछ सकते हैं कि हम आयरन स्ट्रिप यूज करेंगे या ब्रास यूज करेंगे या फिर एल्यूमिनियम स्ट्रिप यूज करके सबसे बेस्ट जो धातु है वो कौन सा है। तो पेंडुलम्स बेसिकली क्या करेगा, वो स्विंग करना शुरू कर देगा। जैसे कि एल्यूमिनियम क्लॉकवाइज रोटेशन, ब्रास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, या फिर आयरन क्लॉकवाइज, एल्यूमिनियम एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पेंडुलम है वो किस तरीके से रोटेट हो रहा है, एंड इससे जो बेस्ट रेमेडीज है हम सेलेक्ट करके टॉयलेट्स को ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह आपका मेन डोर हो गया, आपका आउटर एंट्रेंस हो गया, आपका किचन जैसे वाटर एलिमेंट है वो भी नेगेटिव है, तो इनके एनर्जीज हम चेक करके कौन से रेमेडी सबसे बेस्ट है वो सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस, वे टू स्लीप, पॉजिटिव नेगेटिव जोन, ये सब हम स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। प्लैनेट एनर्जीज भी आप बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी दोष है, वो दोष है या नहीं, वो भी पेंडुलम्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए जैसे मैं आपको कह रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये ओवरऑल है कि क्लॉकवाइज हाँ कहता है, एंटी क्लॉकवाइज ना कहता है, बट पर्टिकुलर आप अपने लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं पेंडुलम को। सबसे सिंपल होता है क्लॉकवाइज यानी यस, एंटी क्लॉकवाइज यानी नो। इसी तरह जियोपैथिक स्ट्रेस, कुछ और पेंडुलम चार्ट्स हैं उनके बारे में हम सीख लेते हैं। जैसे अलग अलग हीलिंग चार्ट्स हैं, इनको यूज करके जो पेंडुलम एनर्जीज है ये हमसे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अब बेसिकली ये जो दो चार्ट्स हैं, इनमें आप क्या देख सकते हैं कि जो 7 चक्रास है, हमारे शरीर के जो 7 चक्रास है, ये कौन से चक्र में इम्बैलेंस है, कौन सा चक्र एक्टिव है या नेगेटिव है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड कोई भी काम आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर आप कर सकते हैं यानी ओके 50%, 50-50 ये भी जाना जा सकता है। इसी तरह आपका सपोर्टिव मंथ कौन सा है, सपोर्टिव अल्फाबेट्स, सपोर्टिव नंबर्स, या फिर आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, कौन से राशि के जो व्यक्ति हैं आपके लिए ज्यादा सपोर्टिव है। ये बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास चार्ट होता है तो आपको क्लियर रहता है कि मेरे को क्या क्वेश्चन करना है, क्योंकि समटाइम्स आप कोई क्वेश्चन करते हैं, आपका थॉट अगर जंप हो जाए तो आंसर आपको नहीं मिल पाते, लेकिन जब चार्ट आपके सामने रहता है तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड आपका फोकस बना रहता है। अब नेक्स्ट हम जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में सीख लेते हैं, यानी जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, एंड उसके बाद हम सीखेंगे जो स्कैनर्स हैं उनको कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, भूमि के नीचे एक ऐसा रेडिएशन या फिर एक ऐसा लाइन पास होता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण क्रिएट होता है। वो रेडिएशन या फिर जो लाइन जहां से भी पास हो रहा है बहुत नेगेटिव माना जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो वो जोन एक एक्सीडेंट जोन बन जाता है, यानी आप अपने सिटीज में, अपने किसी एरियाज में देखते होंगे कि हमेशा यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कार एक्सीडेंट्स हो गया, फायर थेफ्ट हो गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आता ही रहता है। इसका मतलब है कि भूमि के नीचे वहां पे रेडिएशन है एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी तरह जो ट्री कैंसर है वो जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण होता है, एंड फाइंड आउट करने के लिए ये ऑरा स्कैनर यूज किया जाता है। अब ये जियोपैथिक स्ट्रेस बनता कैसा है, जैसे अर्थ के अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हम कहते हैं, अगर वहां पे किसी भी टाइप का क्रैक है, उसमें कोई मिनरल डिपॉजिट्स है, अगर कोई वाटर फ्लो है, क्रैक्स है, होल्स है, पिट्स है, तब वो बेसिकली एक रेडिएशन क्रिएट करता है जो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। इस रेडिएशन में अगर आप अपना घर बनाते हैं एंड उस घर में अगर आप उस दिशा में सो रहे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहला ये भूमि दोष माना जाता है। अब भूमि दोष बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी घर का वास्तु करते हैं तो वास्तु में क्या होता है, आउटर जो भी प्लेसमेंट है, जो भी कलर्स है, उनको हम फाइंड आउट करते हैं, बट स्कैनर्स एंड पेंडुलम से फाइंड आउट किया जाता है कि किसी भी टाइप के नेगेटिव रेडिएशन या भूमि दोष उस जगह में है या नहीं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, वास्तु के अनुसार वो अच्छी तरीके से बनाया गया, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो प्रिंसिपल्स है, वो सब फॉलो किए गए, बट भूमि के नीचे रेडिएशन होने के कारण वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसी एडिशन में अगर जहां पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है एंड अगर आप उस जगह पे सो रहे, अब जैसे अगर हम इसे जूम आउट करें, जूम इन करें, तो इस व्यक्ति के जो स्टमक एरिया है, यहाँ पे एक लाइन पास हो रहा है
जिसके कारण स्टमक कैंसर या फिर उस ऑर्गन रिलेटेड कैंसर क्रिएशन शुरू हो जाता है। कैंसर बेसिकली क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। कैंसर हाईएस्ट नॉर्थ ईस्ट नेगेटिव होने के कारण, यानी जुपिटर प्लैनेट नेगेटिव होने के कारण, या फिर जियोपैथिक स्ट्रेस होने के कारण ही कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादातर नोटिस किए गए। इस एडिशन में जब आपको फाइंड आउट करना है तो हम स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्कैनर्स क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। स्कैनर्स बेसिकली दो रॉड्स की तरह, एल रॉड्स की तरह आप नोटिस कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा सा ग्रिप दिया गया है जिसको आप आराम से पकड़ सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक कॉपर का रॉड दिया गया है। अपर साइड में आप जैसे बैटरीज या जो सेल्स हैं उन्हें आप लगा सकते हैं एंड स्विच ऑन कर सकते हैं। इसके डाउन साइड में आपको एक होल दिया गया है। इस होल में बेसिकली केबल एंड मास्क, इसको हम केबल कहते हैं, इसको हम मास्क कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्कैन करते हैं तो बेसिकली हमारे आसपास अगर कोई पिरामिड्स है, जैसे कोई ब्रेसलेट या क्रिस्टल है, तो समटाइम्स वो भी स्कैन हो जाते हैं। तो परफेक्ट स्कैनिंग के लिए ये केबल एंड मास्क दिया गया है। केबल्स बेसिकली एक नीचे की तरफ एंड एक मास्क में इंस्टॉल किया जाएगा एंड ये जो मास्क है उस व्यक्ति के हाथ में आप पकड़ा सकते हैं, उस प्रोडक्ट के पे आप प्लेस कर सकते हैं ताकि सिर्फ पर्टिकुलर उसी का एनर्जी से आपको स्कैन हो। जैसे एल शेप दिया गया, इसको हम एंटीना कहते हैं। जैसे 2 हैंडल्स आपको अवेलेबल है। जब भी आप एनर्जीज को स्कैन करते हैं तो उससे पहले जो एंगल है पकड़ने का वो होता है 85 डिग्रीज, यानी बेसिकली एग्जैक्टली 90 नहीं पकड़ना है। देखिए 90 पकड़ती है एग्जैक्टली पीछे आ जाता है, तो जो आप 85 पकड़ते हैं तो वो स्ट्रेट रहता है। दोनों हैंडल्स आपको 85 डिग्रीज पे ही पकड़ना है। सेकेंड कि जब आप इसे पकड़ते हैं तो इन दो के बीच का जो गैप है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप बेसिकली एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्म बना सकते हैं एंड अगर इसको इतना पास लेके आएंगे तो ये ओपन नहीं हो पाएंगे, इसी कारण हल्का सा डिफरेंस या गैप आप रख सकते हैं। जब भी आप ऑरा स्कैनर यूज करते हैं तो उससे पहले आपको अपने चेस्ट लेवल, अपना जो चेस्ट लेवल है वहां पे प्लेस करना जरूरी है। इतने डिस्टेंस से कभी नहीं पकड़ा जाता है, चेस्ट लेवल के आसपास पकड़ा जाता है, 85 डिग्रीज में पकड़ा जाता है एंड स्लाइटली इसे पकड़ा जाता है, डिफरेंस होता है। अब जब आप एनर्जी स्कैन करते हैं तो उसका परसेंटेज कैसे पता चलता है? परसेंटेज के लिए जैसे अगर ये पैरेलल है यानी दोनों स्ट्रेट है तो इसका मतलब है 0, स्लाइटली ओपन है तो इसे हम 30 कहते हैं, 0 to 30, इसको हम 0 to 60, 0 to 80 एंड अगर ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाए तो इसे हम कहते हैं 100% पॉजिटिव। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसे हम परसेंटेज स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस जगह की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एडिशन इसके सामने एक होल दिया गया जिसमें हम सैंपल पीसेस प्लेस करते हैं। सैंपल पीसेस बेसिकली बॉक्सेस में अवेलेबल है। इसमें जैसे अलग अलग सैंपल्स दिए गए, सैंपल्स जैसे कि आपके जो प्लैनेट्स हैं, आपके जो 16 डायरेक्शंस हैं उनके बारे में, जो चक्रास हो गए, एलिमेंट्स हो गए या फिर किसी भी टाइप का दोष हो गया, इसका एक सैंपल बॉक्स दिया जाता है। इन एडिशन एक और सैंपल पीस दिया जाता है जिसमें 45 देवता एनर्जी फील्ड्स हैं और जो आपके ह्यूमन ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेन हो गए, लंग्स हो गए, इनमें कोई प्रॉब्लम है या कोई नेगेटिव एनर्जी से या फिर कुछ नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। इस सैंपल पीसेस क्या होते हैं कि आपको अपने जो एंगल इस पे प्लेस करना जरूरी है। जैसे अभी के लिए मैं पॉजिटिव सैंपल्स इसके सामने प्लेस कर रहा हूं, इसमें इंस्टॉल कर रहा हूं। मेन जो स्कैनर है वो तो हैंडलिंग। अगर आपका हैंडलिंग एकदम सही होता है तब आप आराम से इसको स्कैनर्स को यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग को और स्मूथ करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से पकड़ के आप ट्राई कीजिए कि दोनों जो स्कैनर हैंडल्स है वो पैरेलल हो, स्ट्रेट हो एंड आप अपने घर के चारों तरफ एवरीडे ऐसे मूव होके प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपकी जो हैंडलिंग है वो स्ट्रांग बनेगी। एक बार अगर आपका हैंडलिंग परफेक्ट हो गया फिर हम सॉल्ट थियरी यानी सॉल्ट को छुपा के स्कैनर से फाइंड आउट करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपसे सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। आप बेसिकली इन कैप्सूल्स में जो सॉल्ट है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, यानी जैसे ये पॉजिटिव सैंपल है, इसी तरह जियो सैंपल्स आते हैं, उसके अंदर सॉल्ट डाल के आप इसको टेस्ट कर सकते हैं
कि आपका ये स्कैनर आपसे कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मेन कनेक्शन है एंड हैंडलिंग है। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कॉपर के सिर्फ रॉड्स दिए जाते थे एंड जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते, बहुत ज्यादा साधना करते, वो उनके लिए इजी टू हैंडल था। आज के टाइम में क्या है कि और इजी करने के लिए जैसे ग्रिप बनाया गया है, इजी टू रोटेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये स्कैनर जैसे रोटेट करें तो ये स्टक नहीं होना चाहिए। अगर बीच बीच में अड़ रहा है तब ये प्रॉब्लम है, तब आपको बेरिंग चेंज करना जरूरी है। एंड जैसे आप कोई यूट्यूब वीडियोस में या फिर ऑनलाइन में आप देखते होंगे, कुछ लोग इस तरीके से स्कैनर्स यूज करते हैं। बेसिकली एक रॉन्ग मेथड है, वो किस फॉर्मूला से यूज कर रहे हैं वो अलग ही है, बट जब आप स्कैनर्स यूज करते हैं तो उसे पैरेलल होना जरूरी है एंड जितना ये ओपन होगा उससे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया परसेंटेज। अब होता है ना, यानी अगर कोई स्कैनर आपको ना कह रहा है या फिर जैसे पेंडुलम में यस एंड नो है, स्कैनर्स में अगर ओपन हो जाए तो यस हो जाता है, ना करना मतलब बेसिकली ये ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा या फिर एक तरफ टिल्ट हो जाएगा, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। इसका मतलब कि ये स्कैनर आपको ना कह रहा है, यानी जब आप रेमेडीज यूज कर रही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना परसेंटेज आपके लिए इसके सक्सेस मिलेगा, वो हम स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस पे। जियोपैथिक स्ट्रेस से पहले बेसिकली जो भी डाउजिंग एलिमेंट्स है, जैसे पेंडुलम हो गया, स्कैनर हो गया, इसको अगर आप एक छोटा सा क्यूट नेम दे सकते हैं या फिर पेट नेम दे सकते हैं तो माना जाता है कि ये बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होता है। समटाइम्स क्या होता है, स्कैनर 6 मंथ्स ले लेता है, 8 मंथ्स ले लेता है सिर्फ कनेक्ट होने के लिए। तो जल्दी कनेक्ट होने के लिए आप सुबह जल्दी उठिए, हैंडलिंग में प्रैक्टिस करें एंड अगर इसका एक क्यूट सा नाम डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब हम किसी को एक नाम देते हैं तो जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है एंड वो जल्दी कनेक्ट हो जाता है। इन एडिशन जब भी आप स्कैनर्स को यूज करते हैं तो इससे पहले आप अपने इष्ट देवता का या जिनको आप मानते हैं उनका नाम लेना जरूरी है। जैसे मैं हनुमान जी को मानता हूं तो सबसे पहले मैं उनका मंत्रास चैंट करके फिर इन स्कैनर्स को यूज कर सकता हूं। जब भी आप स्कैनर यूज करते हैं तो ये बेसिकली अर्थ एलिमेंट से यानी अर्थ के जो एनर्जी से उनसे ज्यादा जुड़े हुए, तो आप कभी भी शूज पहन के ना नहीं स्कैन करना चाहिए। जिनका आप स्कैन करें, किसी व्यक्ति का अगर आप एनर्जी स्कैन करें तब इस सिचुएशन में वो व्यक्ति भी अगर शूज ना पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी डायरेक्ट अर्थ या फिर फ्लोर लेवल को आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, टच है, तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब जियोपैथिक स्ट्रेस पे आते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो आप प्लॉट के सेंटर से ही एनर्जी चेक कर सकते हैं कि किस तरफ रेडिएशन है, या फिर आप प्लॉट के चारों तरफ एक राउंड मार के भी एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आप मूव कर रहे हैं हैंडल्स आपके सामने पैरेलल होंगे एंड जैसे ही वो एनर्जीज आएंगी यानी जियोपैथिक स्ट्रेस है तो ये पैरेलली ओपन हो जाएगा, बेसिकली 180 डिग्रीज। इसका मतलब यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है एंड आप वहां पे जियोपैथिक रॉड प्लेस करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एक बार रॉड प्लेस करने के बाद आपको वापस से एनर्जी स्कैन करना है कि ये रॉड सही तरीके से प्लेस्ड है या नहीं, एंड इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो रॉड है वो नेगेटिव रेडिएशंस को ब्लॉक कर लिया। रॉड बेसिकली क्या होते हैं, मेटल के पीसेस हैं। अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जियोपैथिक रॉड में, इसी कारण ब्रास का मेटल यूज किया गया है। इन एडिशन इसके अंदर क्रिस्टल्स फिल्ड है, तो जब आप मेटल के कॉम्बिनेशन एंड क्रिस्टल के कॉम्बिनेशन से एक जियोपैथिक रॉड यहाँ पे प्लेस करते हैं तो जितने भी भूमि की नेगेटिव रेडिएशंस हैं ये रॉड उन सबको प्रेस कर देगा, कंप्रेस कर देगा, ताकि ये रेडिएशंस आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे एंड आपके जीवन में जो भी रेडिएशंस के कारण या फिर जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाए। अब रॉड्स बेसिकली 8 डायरेक्शन रॉड्स आते हैं जिसमें आप 8 डायरेक्शंस में एक रॉड प्लेस कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही प्लॉट में 1 लाइन या 2 लाइन जियोपैथिक स्ट्रेस है, तब इस सिचुएशन में आप पिरामिड जियोपैथिक रॉड यूज कर सकते हैं जो एक नॉर्मल 8 डायरेक्शन रॉड से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें ज्यादा आइटम्स फिल्ड किए गए। अब जैसे हम ब्रह्मस्थान फाइंड आउट यानी कोई भी एक प्लॉट है, एक सैंपल पीस है आपके पास, तो हम स्कैनर्स के द्वारा सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रह्मस्थान, यानी प्लॉट का जो सेंटर एरिया है वो सही फाइंड आउट हुआ है नहीं हुआ है। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, या तो आपके सामने प्लान हो तो आप उन पे भी आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस प्लान पे आप फिजिकली मौजूद हैं तो जैसे आप एंटर होते हैं आप पॉजिटिव सैंपल्स यूज कर सकते हैं एंड आप एक और प्रणाम करके स्कैनर्स को पूछिए कि जो इस प्लॉट का ब्रह्म स्थान है वो किस तरफ है, तो धीरे धीरे स्कैनर्स क्या होगा वो उस तरफ टिल्ट होगा एंड आपको उस तरफ जाना है। जैसे कि इस प्लॉट का ब्रह्म स्थान
यानी सेंटर पॉइंट किस तरफ है, तो ये स्लोली राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो धीरे धीरे जैसे मैं राइट की तरफ मोड़ूंगा एंड ब्रह्म स्थान के पास आऊंगा, वो एग्जैक्टली ऐसे ओपन हो जाएगा, यानी 180 डिग्री ओपन हो जाएगा। एंड इसी पॉइंट पे ये वास्तु चक्र जो आपको प्रोवाइड किया गया है, इसे प्लेस करके जो 16 भाग है वो डिनोट कर दिया जाता है, एंड फिर हम फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। सेकेंड है टॉयलेट इफेक्ट। जैसे टॉयलेट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। समटाइम जैसे ये टॉयलेट है, इसका कमोड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट के सेंटर में है फॉर एग्जाम्पल। अभी सिचुएशन में मुझे ये ब्लॉक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्लॉक कर भी दे तो भी कोई नेगेटिव या ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको इमेजेस में दिखाया गया, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन, यानी ये जैसे एक प्लॉट है, ये आपका जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है। एक एग्जांपल है, तो मेरे को अगर फाइंड आउट करना है, तो जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर होऊंगा, इसमें पॉजिटिव सैंपल्स या फिर जियो सैंपल्स, जैसे कि ये पॉजिटिव सैंपल्स हैं, इनकी तरह एक जियो सैंपल्स आते हैं। जियो सैंपल्स में क्या होगा, अंदर कुछ भी फिल्ड नहीं है, उस घर का पानी या फिर उस घर की मिट्टी, सबसे पहला ऑप्शन हमेशा वाटर है, उसे फिल करके आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड फिर आप इसको स्कैन कर सकते हैं, यानी घर में आप स्कैन कर सकते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस इस घर में मौजूद है या नहीं। तो अगर ये मौजूद है तो ये बेसिकली ओपन हो जाएगा, एंड उस दिशा में एक प्लान पे मैं मार्क कर दूंगा कि यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस स्टार्ट हुआ है, एंड फर्दर मैं मूव ऑन या फिर एक राउंड लेके वो का से का तक है। जैसे अगर एक एग्जांपल यहां से शुरू हुआ, तो यहाँ पे स्कैनर्स आपके 180 डिग्री ओपन हो जाएगा। इन एडिशन जैसे मैं अगर फर्दर मूव ऑन करूंगा, तो यहाँ पे भी अगर एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। तो अभी सिचुएशन में एक रॉड यहाँ पे प्लेस किया जाएगा एंड दूसरा रॉड यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट है, वो रेडिएशन या फिर जो जियोपैथिक स्ट्रेस है वो रिमूव हो जाएगा। यानी जो रेडिएशन आपके घर के थ्रू पास हो रहा है, वो रॉड्स प्लेस करने के द्वारा घर के अंदर जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं या फिर जहां से भी वो फ्लो हो रहा है, वो वहां पे ट्रैप हो जाएगा, एंड उसके जितने भी नेगेटिव आउटपुट्स है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस की तरह हमें कहां पे सोना चाहिए, जैसे यहाँ पे मल्टीपल बेडरूम्स है, कौन सा बेडरूम हमारे फेवरेबल है, कौन सा नहीं है। जिस भी जोन में आप कलर्स यूज करना चाहते हैं तो उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट हो सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जोन, जैसे कि कोई भी एक जोन है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, जैसे इस घर में 4 जन रहते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए ये जोन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा जोन के कारण उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि हमने जैसे न्यूमरोलॉजी में सीखा है कि कौन से आपके ग्रे एरियाज है, इसी तरीके से आप स्कैनर से भी कंफर्म कर सकते हैं ये सारे 16 जोन्स में कौन सा जोन सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे कुछ भी नेगेटिव होने के कारण सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट होगा। तब आप स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह पॉजिटिव जोन्स, यानी कहां पे आपको काम करना चाहिए, कहां पे आप अपना लॉकर बना सकते हैं, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी प्लेसमेंट हो गया। प्लैनेट के एनर्जीज, जैसे कि 9 प्लैनेट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट में चंद्र हो गया, नॉर्थ में बुध यानी मर्क्यूरी एनर्जीज हो गए, नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर के एनर्जीज हो गए। तो कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना परसेंटेज है, ये भी आप स्कैनर से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे फर्स्ट टाइम स्कैनर्स यूज कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर उसी प्लैनेट का सैंपल यूज करें, बट एक बार आपका 1 साल 2 साल 3 साल का प्रैक्टिस हो जाता है, तो हम नॉर्मली पॉजिटिव सैंपल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस घर में मर्क्यूरी की जो एनर्जीज है, वो या तो आप ब्रह्म स्थान से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर नॉर्थ में आप खड़े होकर भी यूज एनर्जीज को चेक कर सकते हैं, वो कितना परसेंटेज है। तो धीरे धीरे ये स्कैनर्स क्या होगा, ये ओपन होना शुरू होगा, एंड वो आपको बताएगा कि जैसे ये अप्रॉक्स 90-95 के आसपास क्या है कि इस प्लॉट में जो मर्क्यूरी की वाइब्रेशन है वो 95% पॉजिटिव है। तब मेरे को रेमेडी करने की जरूरत नहीं, बट इस प्लॉट पे अगर मेरे पास अगर मैप है या फिर इस घर में मौजूद हो, तो यहाँ पे किचन होने के कारण बायास होना, आपको बेसिकली क्या, आपको थॉट नहीं रखना है कि यहाँ पे किचन है तो नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है, ये आपको पहले ही फील नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये नेगेटिव है, तो स्कैनर से पूछिए, पेंडुलम से पूछिए, वो नेगेटिव ही बताएगा। तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपको कुछ नहीं पता है, ऐसे ब्लैंक होकर आपको पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तभी जाके एनर्जीज कनेक्ट हो पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैसेज क्रिएट करेगा एंड आपको उससे आंसर मिलेगा।
इसके बाद क्या होता है कि कोई रेमेडीज आप कर रहे हैं, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से रेमेडीज यूज करना चाहिए। रेमेडीज में जैसे क्लासेस में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जियोपैथिक रॉड, हेलिक्स, क्रिस्टल टेप, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, मेटल्स, अलग अलग ऑप्शंस हैं। बट इस प्लॉट में इस एनर्जीज के अनुसार सबसे बेस्ट रेमेडी कौन सा है वो हम इसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी की तरह प्लैनेट एनर्जीज हो गए, दोष हो गए यानी जियोपैथिक स्ट्रेस, एंड जो नेक्स्ट दोष होते हैं वो होते हैं आईआर रेडिएशंस एंड यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस क्या है? वो रेडिएशन है जो अनइंटेंशनली आप पे हो जाता है, जिसको हम नजर या फिर दृष्टि का नाम देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप कुछ नया घर बनाए, एक नया ऑफिस कुछ नया स्टार्ट किए, तो आपके जो सबसे पास जो फैमिली मेंबर्स हैं बाय मिस्टेक वो कुछ ऐसा तारीफ कर देते हैं जो नजर में लग सकता है, वो जानबूझ के नहीं किया, अनइंटेंशनल नजर कहते हैं, उसे हम यूवी रेडिएशंस कहते हैं। इन एडिशन इस भूमि के नीचे यानी ग्राउंड लेवल के नीचे जितने भी एनिमल्स के बोन्स होते हैं या फिर कोल रिलेटेड या लकड़ी जो डेड वुड होता है वो सब होता है, वो भी रेडिएशंस क्रिएट करता है, तो हम उसे यूवी रेडिएशंस का नाम देते हैं। आईआर रेडिएशंस बेसिकली क्या होता है? इंटेंशनली। स्कैनर से पहले आपको क्या सिखाया गया था कि जब भी आप वास्तु करते हैं तो उससे पहले पूछिए कि आप पे कोई वास्तु दोष है या फिर नेगेटिव एनर्जीज के कारण इनको प्रॉब्लम आ रहा है। वास्तु दोष जैसे किचन हो गया, टॉयलेट हो गया या एंट्रेंस नेगेटिव होने के कारण वो 5 एलिमेंट्स को इंबैलेंस करता है। सेकेंड जो नेगेटिव एनर्जी से वो हो गया यूवी रेडिएशंस, आईआर रेडिएशंस। यूवी हो गया अनइंटेंशनली, आईआर हो गया इंटेंशनली, कि जानबूझ के आपको कुछ ऐसा दिया गया है जिसे आप घर में रखने के बाद आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, जानबूझ के कुछ भी आप नजर करते हैं या फिर एक इंटेंशन से कुछ नेगेटिव करते हैं, उसे हम आईआर रेडिएशंस कहते हैं। आईआर रेडिएशंस के नीचे आता है बंधन दोष, यानी कुछ ऐसा एक नेगेटिव वाइब्रेशन जो आपको बांध के रख दिया है। तब हम स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आईआर रेडिएशन है वो किसके थ्रू क्रिएट हो रहा है। जैसे कोई गिफ्ट आइटम आपने कहां पे रख दिया है, आप इसमें आईआर सैंपल्स रख के या फिर नेगेटिव सैंपल्स यूज करके आप पूछ सकते हैं कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज है या फिर आईआर रेडिएशन है वो किस तरफ से आ रहा है। तो बेसिकली स्कैनर्स उस तरफ मूव होगा एंड आप वहां पे जाके उस चीज को आप रिमूव करेंगे, तो जो नेगेटिव एनर्जीज उस प्लॉट में वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से देवता एनर्जीज, देवता एनर्जीज कैसे हो गए? बेसिकली आपके पास जो देवता सैंपल बॉक्स आपको स्टार्टिंग में दिखाया गया था, उन्हीं देवता सैंपल्स में नंबर्स दिए गए, वो नंबर्स आप बेसिकली गूगल कर सकते हैं या फिर जो देवता चक्रा है उस पर भी मेंशन है, तो आप उनके सैंपल्स प्लेस करके आप पूछ सकते हैं कि ये जो देवता है इसके एनर्जीज कितने % है, या फिर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे तब उस देवता के कारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एडिशन जैसे मैं अभी नॉर्थ में एग्जैक्ट भल्लाट पे मैं यहाँ पे एनर्जीज चेक कर रहा हूं कि इस घर में जो भल्लाट की एनर्जीज हैं वो कितने % है। तो ये बेसिकली 70 to 80 दिखा रहा है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव होने के कारण देवतास के एनर्जीज थोड़े से कंप्रेस हो गए एंड उनके ट्रू बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पा रहे। अब देवता एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए क्या होता है, जैसे प्रसाद हो गया, देवता कार्ड हो गया, देवता के डिव्स हो गए, ऑयल्स हो गए, इनके द्वारा देवता एनर्जीज को बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे डिव्स यूज करने चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे यस बता रहा है। अब डिव्स, स्प्रिंग्स एंड स्टड्स, इसमें बेसिकली क्या होता है, हम सेट्स पूछते हैं, यानी कितने सेट इंस्टॉल करने से वो एनर्जीज बैलेंस होंगे। तब कितने सेट, यानी एक सेट में 3 पीसेस आते हैं, भल्लाट के 3 पीसेस या फिर एक सेट काफी है, जैसे यस कह रहा है। 2 सेट, 3 सेट्स, तो इसमें बेसिकली क्या, अगर 2 सेट्स यूज कर ले तो उससे जो भल्लाट की एनर्जीज है या देवता की एनर्जीज वो एक्टिव हो जाएंगे। इन एडिशन जो स्प्रिंग प्लेसमेंट हो गया या स्टड्स के प्लेसमेंट हो गए, इनके भी कितने सेट लगेंगे आप पर्टिकुलर स्कैनर से कंफर्म कर सकते हैं, यानी यहाँ पे कितने नंबर्स यूज होंगे, या फिर आप बेसिकली पेंडुलम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पेंडुलम बेसिकली क्या होगा, उस जगह पे आप खड़े होकर डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं, यानी ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कि एक सेट यूज करना है, 2 सेट यूज करना है, तो उतने वाइब्रेशंस होने के बाद ये क्लॉकवाइज घूमेगा। जब एनफ है
तब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी आपको 1 सेट या 2 सेट उतने ही यूज करने, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया जियोपैथिक स्ट्रेस। स्कैनर्स के द्वारा और क्या क्या फाइंड आउट किया जा सकता है? स्कैनर्स के द्वारा एक पर्टिकुलर इंसान है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके 7 चक्रास कैसे हैं, उसके अंदर के जो प्लैनेट वाइब्रेशन है वो कैसे हैं, क्योंकि घर के जैसे 9 प्लैनेट्स होते हैं, इसी तरह आपके जो शरीर है उसमें 7 चक्रास है। हर एक चक्रा कोई ना कोई प्लैनेट को डिनोट करता है। अगर कोई चक्रा नेगेटिव है या प्लैनेट नेगेटिव है तो उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम स्कैनर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका कौन सा चक्रा या फिर कौन सा प्लैनेट नेगेटिव है। उनसे रिलेटेड हम क्रिस्टल्स या कलर्स एंड ऑल हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं। इन एडिशन, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो जैसे जियो सिंबल्स है, एम्प्टी सैंपल्स है, उनमें उसमें हम उसका जो सलाइवा है उसे फील कर सकते हैं एंड फिर हम पूछ सकते हैं कि इसको कोई भी हेल्थ इश्यूज है या नहीं, जैसे थायराइड हो गया, स्टमक हो गया, कैंसर हो गया, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि लगभग 270 प्लस सैंपल्स हैं तो उनमें बहुत सारे आपको वेराइटीज मिल जाते हैं। तो कौन से हेल्थ इश्यूज के कारण इसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर कितने % एक ऑर्गन फेल हुआ है या स्ट्रांग है, वो हम स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके सलाइवास के द्वारा। एंड मोस्टली ये जेमस्टोन्स एंड ऑल आपको बाद में सिखाया जाएगा। बेसिकली किट में क्या होता है, 2 हैंडल्स आपको मिलेंगे, केबल्स, 270 सैंपल्स, 2 मास्क एंड एक बैग। बैग बेसिकली ये सब रखने के लिए आपको एक प्रोफेशनल किट दिया जाता है ताकि आप इजीली इसको आप लेके जा सकें। एंड स्कैनर्स की बात इतनी है। अब आपके जितने भी डाउट्स हैं, इंक्वायरीज हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे। एक एडिशन पॉइंट है कि जब भी आप किसी घर का एनर्जी चेक करते हैं या किसी भी प्लॉट का एनर्जी चेक करते हैं तो उस घर का पानी या फिर कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार उस घर का पानी कंज्यूम कर लेते हैं तो उन घर के जो एनर्जी से आपसे कनेक्ट हो जाता है एंड उस घर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी आप फाइंड आउट नहीं कर पाते। इसी कारण जब भी आप एनर्जी चेक कर रहे हैं या फिर किसी प्लॉट का वास्तु चेक कर रहे हैं, रेमेडीज कंसल्ट कर रहे हैं, तब उस जगह का कुछ भी आपको कंज्यूम नहीं करना। अगर आपने कर लिया है तो एनर्जी से आपसे कनेक्ट हो जाएगा एंड उसके जो रिजल्ट्स है आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी से आपसे इतना स्ट्रांगली अटैच हो जाएगा कि सही प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना या सही रेमेडीज को प्लेस करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ट्राई करें कि जब भी आप किसी का वास्तु चेक करते हैं तो करने से पहले और करते समय आप पानी या फिर कुछ भी कंज्यूम ना करें। एक बार करने के बाद अपना रिपोर्ट बनाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आपके सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं।